बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर आज 4 हमने डिस्कस करना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है पी और क्यू की कीमत मालूम कीजिए अगर ये हमारे पास रकम दी हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो टर्म है इसको रैशनलाइज हम करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखें जी 8 माइनस 3 टू अंडर रूट और में 4 प्लस 3 और 2 का अंडर रूट है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन था, इस साइन को आपने चेंज करना है। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर में 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। इस सारे प्रोसेस को नाम देते हैं रैशनलाइज करने का। p प्लस क्यू जो है 2 इंटू अंडर रूट, ये सेम रहेगा जैसे पहले मौजूद है वो वैसे ही चलता रहेगा। अब मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले के साथ। देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इस तरह लिखते हैं 8 इंटू 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट। ये जो माइनस 3 इंटू अंडर रूट आपको 2 नज़र आ रहा है, ये मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो ये भी लिख लें 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट। और में अगर आप गौर करें तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। कैसे, इस फर्स्ट रकम को आप ए और इसको बी कंसीडर करेंगे, इसको ए और इसको बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये सारा किसकी इक्वल है, ए की 2 माइनस बी की 2 की इक्वल। वो आप यहाँ पे फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 टू अंडर रूट सारे का स्क्वायर, और इक्वल में ये जो रकम थी ये सेम है एज इट इज। दोबारा सुनिएगा, और में हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया और बाकी जो रकम थी वो सेम एज इट इज है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जी। ऊपर वाली रकम को आप मल्टीप्लाई करें, 8 इसके साथ होगा 32 आ जाएगा, माइनस जब इसके साथ होगा तो 24 और 2 अंडर रूट में सेम आ जाएगा, इंटू लगाएं माइनस। अब ये जो 3 इंटू 2 अंडर रूट है मल्टीप्लाई करें जी, 3 और 4 को क्या आ जाएगा 12 और 2 अंडर रूट सेम आ जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलें इस स्टेप में जस्ट माइनस ही लिख लें आप, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। अब ये भी 2 का अंडर रूट है, ये भी 2 का अंडर रूट है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये 2 के अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर के साथ अंडर रूट क्या हो जाएगा जी कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा। ओवर में ज़रा देख लें, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आएगा, मल्टीप्लाई ये अंडर रूट था इसके साथ स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा, ये जो 3 है इसका स्क्वायर 9 आया और इसके जो अंडर रूट था इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो 2 बचा। इक्वल में जो हमारे पास रकम थी p प्लस क्यू और 2 अंडर रूट, वो सेम एज इट इज है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से इसे मजीद हल कर लेते हैं। देखें 32 है और माइनस 24 2 अंडर रूट, माइनस का साइन चेंज कर दें, ब्रैकेट जो है वो उसको ख़त्म कर दें, और ये 9 2 क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। ओवर में क्या है जी 16 माइनस 9 2 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा 18, और इक्वल में था p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट, वो भी सेम है। यहाँ से इसको अब हम हल कर लेते हैं। कैसे, ये माइनस का 24 है और माइनस का 12, दोनों का 2 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट, तो ये 32 सेम रहेगा, माइनस 24 और माइनस 12 माइनस माइनस जमा 36 और 2 का अंडर रूट आ जाएगा, और ये जमा 18 सेम एज इट इज है। ओवर में 18 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस क्यू और 2 का अंडर रूट। अब जमा का 18 है, प्लस का 32 है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऐड करने के बाद 50 बन जाएगा, तो 50 माइनस 36 2 अंडर रूट ओवर में माइनस 2 है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू और 2 अंडर रूट आ जाएगा। इन दोनों के अंदर से एक चीज़ कॉमन है, वो है 2, तो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, तो ये 50 था ना, 25 2 क्या होता है 50, माइनस ये 36 था तो 18 आ जाएगा, क्या आएगा 18 और 2 अंडर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस क्यू और 2 अंडर रूट। ओवर में क्या था जी माइनस 2। अगर आप गौर करें 2 के साथ 2 जो था वो कैंसिल हो गया,
ये जो बटे में माइनस था ना ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा -25, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 18 टू अंडर रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू टू अंडर रूट। यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने फाइंड क्या करना था, पी और क्यू। देखें ये इक्वल का साइन है, एक टर्म ये है, दूसरी ये है। अब यहाँ पर पी है तो ये पहली टर्म पहले के इक्वल होगा, पहले जो p है वो 25 के इक्वल आएगा। इट्स मीन यहाँ से हम लिख सकते हैं जो 25 है वो किसकी वैल्यूज है, -25 p की। दूसरी अगर आप देखें यहाँ पर है q इंटू टू अंडर रूट, तो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, लेकिन यहाँ पर 18 है, यहाँ पर q है, तो फिर q इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। q का जो जवाब आएगा वो क्या आया 18। दोबारा सुनिएगा यहाँ से कैसे किया, एक ये टर्म थी दूसरी ये, दोनों में इक्वल का साइन है, तो फिर होता यूं है जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट की इक्वल होगी, सेकंड टर्म सेकंड की। तो इस तरह से हमने यहाँ से p और q की वैल्यूज निकाली। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 1 है। 5 के अंदर हमने जस्ट सिंपलीफाई करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में क्वेश्चन को हल करना है। देखें जी सबसे पहले 25 है, फिर 243 है, 16 है और 8 है। आपने क्या करना है, ये जो इनटू के अंदर रखने हैं इनकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। इनको हम पहले रिड्यूस कर लेते हैं। क्या करें जी, रिड्यूस, इनकी तज्जी कर लें। 5 पर जाएगा, 5 5 25 और 5 1 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 5 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, तो 5 की पावर 2 और 3/2 मल्टीप्लाई 243 है, 243 की भी अब हम तज्जी कर लेते हैं। 243 की ऐसे कर लें, यहाँ पर 243 है, तो देखें 3 पर जाएगा, 3 8 24 और 3 1 3, फिर 3 पर जाएगा, 3 2 6, यहाँ से 2 बचा और 21, 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। अगर आप गौर करें जो 3 था 1 2 3 4 और 5 मरतबा है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और सारे की पावर क्या थी 3/5, और ओवर में क्या है 16 है। 16 को क्या लिखें, फिर इसकी यहाँ से तज्जी कर लेते हैं। देखें 16 के अब यहाँ से तज्जी करें, जब 16 की करेंगे तो 2 पे कर लें जी, 2 8 16 और 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो हमारे पास जो 16 की तज्जी थी, फैक्टराइजेशन थी, वो क्या ये 1 2 3 और 4, 2 की जो पावर है उसको हम 4 मरतबा लिख सकते हैं, और ये जो पावर थी 5/4 वो सेम आ जाएगी। मल्टीप्लाई 8, तो 8 को आप लोगों को पता ही है, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और सारे की पावर 4/3। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने क्या किया, क्वेश्चन की जो अंदर जो इनटू के अंदर जो रकमें थी उनको फैक्टराइज किया है। अब ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 3 बचा, मल्टीप्लाई इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 बचा, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 की पावर 5 बची, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 थी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 बची। यहाँ से अब आप इसको सिंपलीफाई कर लें और वो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, देख लें 5 की पावर 3 है ना, इसका मतलब क्या है 5 को 3 मरतबा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, इट्स मीन 3 3 मरतबा है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ओवर में 2 जो है वो 5 मरतबा है, तो ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 और 2, और ये है फिर 2 की पावर 4, तो इसका मतलब ये हुआ 2 4 मरतबा है, 2 2 2 और 2। अब इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 5 5 25, 25 5 125 आ जाएगा, 125, और ये 3 3 9 और 9 3 27, 27 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आ जाएगा। ओवर में देख लें 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, फिर 64, फिर 128, 128 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाएगा, 256 को 2 के साथ करें तो 512 आ जाएगा। इस तरह से हम 7 2x
9 की पावर x प्लस 1 है प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 है। सबसे पहले आप लोगों ने 54, 27 और 216 की तज्जी करनी है, इसको रिड्यूस करना है। तो देखें 54 को पहले यहाँ पर मैंने किया हुआ है, तो आप देखें दो दो चार, यहाँ से एक बच जाएगा और 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंडेक्स, ये जो 27 है इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये जो पावर थी 2x वो सेम आ जाएगी। ओवर में देखें तो 9 की पावर x प्लस 1 वो भी सेम है, प्लस अब ये जो 216 था ये वाला, इसको पहले रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर मैंने किया हुआ है 216 की तज्जी करें, फैक्टराइज करें, 2 1 2, देखें ये एक छोटा है 0 से, तो आपने इसको यहाँ ये जो एक है ये 2 से छोटा है तो यहाँ पर आप 0 लगाएंगे, फिर इसको मुकम्मल पढ़ेंगे। 2 8 16, अब 2 5 10, 2 4 8, अब 2 2 4 1 बचा और 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो इस तरह से अब हमारे पास इसके पेयर आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, और ये जो 3 की 2x माइनस 1 है वो ये वाला है। दोबारा सुनिएगा, क्या किया, तमाम रकम को हमने रिड्यूस कर लिया है, फैक्टर इसके बना लिए हैं हमने। अब इसको सिंपलीफाई करें, देखें 2 मल्टीप्लाई, अब ये 1 2 और 3, 3 कितनी मरतबा था तो 3 की पावर 3 बन गया, मल्टीप्लाई, अब ये बाहर इंडेक्स 3 था, जब इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और ये 1 2 और 3, 3 3 मरतबा था तो 3 की 3 बन गया, 2x सेम एज इट इज आ जाएगा। ओवर में देखिए ये 9 था, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, इट्स मीन 3 की पावर 2, और ये जो पावर थी x प्लस 1 वो सेम है, प्लस अब देखें 1 2 और 3, 2 भी 3 मरतबा था उसको मैंने ऐसे लिखा, अब 1 2 और 3, 3 भी 3 मरतबा था उसको ऐसे लिखा, और ये जो टर्म थी 3 की 2x माइनस 1 वो सेम है। आप मजीद सिंपलीफाई कर लें, देखिए 2 सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की 3 भी सेम आ जाएगा, अब ये भी पावर है ये भी पावर, दोनों मल्टीप्लाई तो 2 3 6, और 1/3 सेम आ जाएगा। बटे में जो पावर थी देखिए ये 2 है, ये x प्लस 1 है, अब 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, जब 1 के साथ होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 की 3 सेम आ जाएगा। यहाँ से ज़रा गौर करें, ये भी 3 था ये भी 3 था, दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स को क्या किया ऐड कर दिया, 3 प्लस 2x माइनस 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करते जाएंगे 2, अब यहाँ से देखें मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, अब ये जो 3 था ये 3 2 6, तो 2x बच जाएगा। ओवर में देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 था, प्लस 2 की 3 आ जाएगा, और ये 3 में से एक निकाला 2, और ये प्लस का 2x आ जाएगा। उसके बाद अगला मजीद स्टेप देख लें, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, ओवर में 3 की 2x प्लस 2। अब यहाँ से क्या किया, जो हमारे पास बटे में टर्म थी ना वहाँ से क्या किया, ज़रा देखिए 3 की 2x प्लस 2 यहाँ पर है, 3 की 2x प्लस 2 यहाँ पर है, ये और ये दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये तो बाहर चला गया, 2 की 3 बच गया जी, इज इक्वल टू, ये 2 सेम आ जाएगा, ये 3 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है 3 3 मरतबा है, इसको मैंने ऐसे लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 की 2, ये 2 क्यों किया वो भी आपको समझ आ जाएगी। देखें 3 कितनी मरतबा था 3 मरतबा था ना, तो इसको अलग-अलग कर लिया है, 3 की 2 और एक अकेला 3, और 3 की 2x सेम आ जाएगा, ओवर में 3 की 2x प्लस 2, और ये 2 की पावर 3 क्या होता है, इट्स मीन 2 को 3 मरतबा लिख कर 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ तक हो गया है। मजीद देख लें 2 मल्टीप्लाई 3 की 2x प्लस 2, ये कैसे है, ये भी 3 था ये भी 3 था, दोनों की बेस सेम है, 3 को लिखें एक मरतबा, पावर को जमा कर दें, ये 2 और 2x प्लस 2 को क्या कर दिया जमा कर दिया। अब आप गौर करें ऊपर भी ये वाली रकम सेम है और नीचे भी ये वाली सेम है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा, और ये जो 8 प्लस 1 क्या बना 9, तो ओवर में 9 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप कर लें तो 6/9 है,
तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 ये हमारे पास इसका जवाब बनता है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 देख लें। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। लेकिन 216 है, उसकी पावर 2/3 है, 25 है, उसकी पावर 1/2 है, 0.04 इसकी पावर -3/2 है, और सारे का अंडर रूट है। सबसे पहले आपने वही करना है, बड़ी रकमों को सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस कर लें। 216 की तजज़ीह हमने पहले भी की है, पीछे भी, यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और सारे की पावर 2/3। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और ये जो पावर थी इसकी 1/2 वो सेम आ जाएगी। अच्छा, इसका आप पॉइंट खत्म करना है जी। क्या करना है, पॉइंट अपनी तरफ देखें 4 लिखेंगे, अपनी तरफ से 1 लगाएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 1 2, तो 2 जीरो आपने लगा देनी है। जो पावर थी 3/2 वो सेम है। अगले स्टेप के अंदर देखें 1 2 और 3, जो 2 था वो हमारे पास 3 मरतबा था, उसको मैंने लिखा 2 की पावर 3। इसी तरह से ये 1 2 और 3, 3 कितनी मरतबा था, 3 मरतबा, तो 3 की 3 बन गया, और सारे की पावर 2/3। इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। और हम देखें ये 4 है, ये 100 है, तो 4 को 100 पर डिवाइड करें तो 1/25 आएगा। दोबारा सुनिएगा, 4 को अगर 100 पर डिवाइड करें तो 25 आएगा। 1/25 बच गया, और इसकी पावर -3/2। सारे का था जी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या लिखा, 1/2। अब ये जो ऊपर रकम है उसकी पावर भी 1/2 है, और जो नीचे है उसकी भी 1/2 है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी पावर ये जो बाहर है अलहदा कर देनी सबके साथ। 2 की 3 मल्टीप्लाई 2/3, ज़रा 3 की 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये 5 था, ये सेम आ जाएगा। ओवर में आप देखें 1/25, इसकी पावर है -3/2। इसका मतलब ये है, ये जो 1 है ना, इसकी पावर भी -3/2 है, और ये जो 25 है इसकी पावर भी -3/2 है। तो इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की 2, और इसकी पावर क्या आएगी, -3/2। अब ये -3/2 है, ये है नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 की 2, और ये जो -3/2 थी ना, +3/2 हो जाएगी। दोबारा सुनिएगा, ये जो पावर थी ना 25 की, हम 25 को हमने लिखा 5 की 2, इसकी पावर है -3/2। जब ये ऊपर जाएगा तो कैसे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 3 जो है वो कट जाएगा। यहाँ पर मैंने सारा ये मुकम्मल डिटेल के साथ किया हुआ है। लो जी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की 2 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की 2 बचा, मल्टीप्लाई 5, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की 3 बचा, सारे की पावर 1/2। अब अगले स्टेप के अंदर ये जो ऊपर रकम आपको नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली नीचे वाली, सब की पावर 1/2 है, सब के साथ आपने इसको सेपरेट कर देना है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की 1 है तो 1/2 आ जाएगी। सब के साथ इस पावर को अलहदा किया, बटे में 5 की 3 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो जस्ट अकेला 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचा, और बटे में देखें ये जो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 था, तो 3/2 आ जाएगी, और 5 की 1/2 है, जब ये नीचे आएगा -1/2 हो जाएगी। अब ये भी 5, ये भी 5, 5 को लिखें 1 मरतबा, पावर को क्या कर दें, जमा कर दें, 3/2 -1/2। अब इसको आप हल करें, यहाँ पर ये मैंने एलसीएम लिया हुआ है, 3/2 -1, जब इसको हल करेंगे तो 2/2 आता है, इट्स मीन 1 आता है, तो 6/5 जो है वो हमारे पास जवाब आया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 देख लें। बिल्कुल आसान सा है ये। ए की पावर 1/3 है, प्लस बी की पावर 2/3 है, इंटू ए की 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की 2/3 प्लस बी की 4/3 है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक मुमकिन हो सके। तो देखिए ए की 1/3, बी की 2/3, ये सेम आ जाएगा। अब ये जो है ना, ए की पावर हमारे पास 2/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1/3 अलहदा लिखा और सारी की पावर 2 कर दी, क्योंकि पावर पावर के साथ ज़रब होगी तो 2/3 दोबारा बन जाएगा। माइनस ये सेंटर वाले को कुछ नहीं किया, सेम रखा है। यहाँ पर भी वही काम किया, b की पावर थी 4/3 तो 2 अलहदा कर दिया, 2/3 और इसकी पावर हमने क्या ली, 2 ली। पावर पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 2 2 4/3 आ जाएगा। अब देखेंगे a प्लस बी, ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2, ये एक फार्मूला होता है, वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर मैंने मेंशन बी किया हुआ, आप लोग देख लें। ए की 3 माइनस बी की 3 वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। अगर आप गौर करें ये ए है ये बी है, उसके बाद देखें ए स्क्वेयर, इस पहले का स्क्वेयर है ना, ए स्क्वेयर बन गया, उसके बाद माइनस ए बी, ये सारी रकम ए है ये यहाँ पर लिखी हुई, ये सारी रकम बी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो a माइनस बी बन गया। उसके बाद प्लस बी की 2, ये जो है ये b है, हमने कंसीडर किया b, तो देखें b की 2 2/3 और इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ फार्मूले की ये साइड बनी हुई है a जमा बी, ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, a की 3 प्लस बी की 3, ये था a की 3 प्लस बी की 3, ये वाला बी था 2/3 और सारे की 3, 3 से 3 कट जाएगा, ए बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, बी की 2 बचेगा, तो हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर आया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।